हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विद्या। सो आज की क्लास में हम देखेंगे एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, क्लास 10 इंग्लिश। सो देखिए, चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, समरी भी कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर भी कर लिया होगा। अब आती है क्या करने की, एमसीक्यू सॉल्व करने की। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन। पहले आप अपने से कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे आंसर कौन सा सही होने वाला है। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लेंचो रोट अ लेटर टू। एक बार स्टोरी की अगर मैं आपको समरी बताती हूँ, एकदम बोल सकते हो एकदम कीवर्ड। लेंचो कौन था? ही वॉज अ डेडिकेटिंग फार्मर, ही वॉज वेरी डेडिकेटेड फार्मर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो जो था उसने जो लेटर किसको लिखा था? आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, गॉड को लिखा था, या फिर पोस्ट मास्टर को, या फिर फ्रेंड को, या फिर विलेज हेड को। सो बताइए आंसर क्या होगा। हेलस्ट्रॉम आने के बाद ना, जब तूफान आ गया था हेलस्ट्रॉम, उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा। किसको? गॉड को। ऑप्शन ए सही है हमारा। ठीक है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड। लेंचो का जो फील्ड था उसको किसने डिस्ट्रॉय किया? हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, या फिर फ्लड। हमने आंसर में क्या पढ़ा था चैप्टर में? हेलस्टॉर्म। लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि लेंचो ने गॉड को लेटर कब लिखा था, मतलब कौन सा दिन था वो। तो वो था संडे मॉर्निंग। कौन सा डे था? संडे था। और कौन सा टाइम हुआ था? मॉर्निंग का टाइम था। Why did लेंचो नीड मनी? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि लेंचो को पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी थी? टू बाय अ ट्रैक्टर, या फिर टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, टू बाय अ न्यू फोन, टू बाय अ बफेलो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। अपने परिवार को बचाना था भूख से। ठीक है, What was the only things that the earth needed according to लेंचो? लेंचो के हिसाब से, मतलब ये ना जब हेलस्टॉर्म नहीं आया तो उसके पहले का क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेंचो अब अर्थ को किस चीज की जरूरत है। तो किस चीज की जरूरत थी? अ शावर की। The field looked as it was covered with। आंसर क्या था? सॉल्ट था। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। देखिए भले ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछता एग्जाम में कि लाइक हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट विजिटर, या फिर हु इज द ऑथर ऑफ अ ट्रम्प ऑफ विक्ट्री ना, ऐसे कुछ था चैप्टर का नाम। तो आपको ऑथर का नाम डायरेक्टली नहीं पूछेगा, फिर भी आपको ऑथर के नेम याद करने। इस चैप्टर के ऑथर कौन है? G.L. Fuentes। ठीक है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब मतलब कि ही किसके लिए यूज हुआ है? लेंचो के लिए। लेंचो को कैसा महसूस हुआ जब उसने पैसे को क्या किए? काउंट किए। तो ही वॉज ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड, या फिर एंग्री। आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, जब फर्स्ट टाइम लेटर गॉड की तरफ से जो पैसे आए थे, बेसिकली उसको गॉड ने नहीं भेजा था। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो पोस्ट मास्टर थे और जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने कुछ पैसे कलेक्ट करके इनवलप में डाल दिए थे। तो वो कितने पैसों थे? 70 पैसों थे। और लेंचो ने डिमांड कितने की थी? 100 पैसों की। तो उसको जब वो फर्स्ट टाइम उसको 70 पैसों रिसीव हुए ना, तो वो कैसा हो गया? गुस्सा गया। ही गॉट angry। What did लेंचो compare large raindrops with? जो large raindrops थे ना, उसको लेंचो ने किस चीज से कंपेयर किया? न्यू कॉइन्स से। ठीक है, Where did लेंचो expect the downpour to come from? तो ये क्या था हमारा? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। Which crop was growing in लेंचो's field? लेंचो के फील्ड में कौन सा क्रॉप मतलब उस टाइम पे था?
तो इट वॉज कॉर्न। कौन सा था? कॉर्न। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? Immediate reaction मतलब तुरंत का। जब लेंचो आता है, उसने लेटर लिखा, एनवेलप में डाला, फिर चला जाता है। उसके बाद जब पोस्टमैन उस लेटर को उठाता है, सोचता है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, तो जब वो देखता है कि इट वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, इसमें किसका पता लिखा गया है? गॉड को। मतलब इसमें किसको एड्रेस किया गया? गॉड को। तो उससे मतलब बहुत ज्यादा हंसा, लाफ्ड होल हार्टेडली। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, नेचर और ह्यूमन के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, इसकी दो ए एंड बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? देखिए इतना जल्दी जल्दी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये है हमारा एमसीक्यू। तो आपको एमसीक्यू को ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि पूरे एक एक घंटे पढ़ते रहो। हमने स्टोरी पढ़ा है, हमको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही लर्न हो गए। तो एक बार बस आपको रिवीजन करने के लिए आपको एमसीक्यू देखना होता है। क्यों? अगर एक बार आप एमसीक्यू देखे रहोगे ना, तो आपको आंसर्स लर्न रहेंगे। अगर वो कोई वेरी शॉर्ट में पूछ लिया गया या फिर शॉर्ट आंसर में पूछ लिया गया, तो आप मिलाकर भी लिख सकते हो, इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो। वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? इट वाज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ हिल, एट द टॉप ऑफ अ हिल। For लेंचो there was a single hope help from। लेंचो के लिए एक ही आशा बची थी, उसको किससे मदद मिल सकती थी? गॉड से। किससे? गॉड से। लेंचोस फील्ड नीडेड डैश फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल के लिए खेतों को किस चीज की आवश्यकता होती है? बारिश की। जब क्रॉप्स पकने वाले होते हैं, तो उसके पहले उनको एक बार किसकी जरूरत होती है? रेन की। What did लेंचो ask for in his second letter? पहले लेटर में वो सेटिस्फाइड नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ 70 पैसोस मिलते हैं। तो वो सेकेंड लेटर में क्या करता है? रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट बाय द मेल। देखिए सेकेंड वाले लेटर फिर से वो लिखता है। ठीक है, उसमें क्या कहता है? रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट इट बाय मेल। कहता है मुझे जो मेरे अभी 30 पैसे बचे ना, उसको भेज दीजिएगा, लेकिन मेल मत करिएगा, चलिए। व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लेंचो को क्या लगता है ना कि गॉड तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, उन्होंने पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होंगे उन्होंने मेरे पैसे ले लिए। इसकी वजह से लेंचो ने उनको क्या कहा था? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है? बदमाशों का झुंड। 21 Why did लेंचो become angry when he counted the money? जब लेंचो पैसों को गिनता है, वो गुस्सा क्यों जाता है? क्वेश्चन इज आस्किंग लेंचो रिसीव्ड ये वाला ऑप्शन डी। लेंचो रिसीव्ड 70 pesos लेस देन व्हाट ही हैड डिमांडेड फ्रॉम गॉड। लेंचो को सिर्फ कितने पैसोस मिलते हैं? 70 pesos। ठीक है। The postmaster was fat, amiable man. What is the meaning of amiable? Amiable word का meaning क्या होता है? Friendly। क्या होता है? Friendly। How much money was the postmaster able to arrange? postmaster जो थे वो कितने पैसों से उन्होंने अरेंज कर पाए थे? तो वो कितने थे? 70 pesos। On seeing the letter, the postmaster was moved by Lenchos। By Lenchos क्या? Unwavering faith। Unwavering faith मतलब होता है अटूट
विश्वास, जब वो देखता है कि मतलब लेंचो को ये पूरा विश्वास था कि गॉड उनकी क्या करेगा, गॉड उनकी हेल्प जरूर करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं अनवेवरिंग फेथ, अटूट विश्वास। चलिए, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। Why did postmaster decided to reply to Lencho's letter? ठीक है, मतलब पोस्टमास्टर को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लेंचो के लेटर का रिप्लाई देना चाहिए, क्यों? टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, लेंचो का मतलब विश्वास बनाए रखने के लिए गॉड के ऊपर, टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, इसीलिए जो पोस्टमास्टर थे उन्होंने डिसाइड किया लेंचो की हेल्प करने के लिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चंस यूजफुल भी रहे होंगे और पसंद भी आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हो क्लास 10th की सारी, आपको इंग्लिश की सारी क्लासेस इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी, सारी वीडियोस, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड हो क्लास 10th की, उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली पहुंच जाए। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।